अस्सलाम वालेकुम सभी देखने और सुनने वालों को, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और रमज़ान को बहुत अच्छा सा इंजॉय कर रहे होंगे। अल्लाह ताला हम सबको रमज़ान की रहमतें बरकतें समेटने की तौफीक अता फ़रमाए। खैर से आज 10वां रोज़ा भी हो गया है और टाइम इतनी जल्दी जल्दी गुजर रहा है। हमें रमज़ान का किस कदर इंतज़ार था और माशाल्लाह से रमज़ान के 10 रोज़े भी गुजर गए हैं और आइंदा आइंदा भी इंशाल्लाह खैर खैरियत से गुजर जाएंगे। और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ रमज़ानों की अपनी नाइट रूटीन। तो तरावी से हम लोग फ़ारिग होकर आ गई थी सारी लेडीज़, और ये देखें सारे जेंट्स वगैरह भी मस्जिद से निकल रहे हैं जो नमाज इशा की तरावी पढ़कर फ़ारिग हो गए हैं और सब अपने अपने घरों की तरफ रवां दवां हैं। तो और हमने भी घर में पानी लेना था, तो बस पानी लेने के लिए हम लोग भी घर से बाहर निकले थे। और आज मैं आपके साथ एक मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो बच्चों की तो मोस्ट फेवरेट होने वाली है। मैगी किस बच्चे को पसंद नहीं है, बच्चों के साथ बड़ों को भी पसंद होता है। तो अफ्तारी में जैसे कि बच्चे आजकल रोज़े रख रहे हैं, जिन बच्चों की रोज़ा कुशाई हो रही है माशाल्लाह से, तो आप बच्चों को बनाकर ये रेसिपी दे सकते हैं, बहुत पसंद आने वाली है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, मैगी के मैंने 2 पैकेट लिए हैं, मैं 2 पैकेट के साथ बना रही हूँ। अगर आप 1 पैकेट के साथ बनाएं तो इन इंग्रेडिएंट्स को हाफ़ कर लीजिएगा। एक मैगी को मैंने 1 कप पानी के अंदर और 1 साशे जो उसका होता है फ्लेवर वाला साशे, वो डालकर उबलने रख दिया है। और जब तक मैं बाकी की अफ्तारी की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि आज मुझे अफ्तारी देनी है कुछ मोहल्ले वालों को, तो मैंने कहा चले जी आज अफ्तारी में मैं बना रही हूँ लोबिया की चाट। आई होप मतलब जो भी पंजाबी होंगे तो आप लोगों ने ये छोटा लोबिया, लाल लोबिया पंजाब का देखा वही होगा। तो बस लोबिया को मैंने नॉर्मल उबाल कर इसके अंदर डाल दिए थे प्याज, टमाटर, थोड़ा सा हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्च और उबले हुए आलू। और साथ ही मैंने इसमें चाट मसाला और जो अपना मसाला बनाकर मैंने रखा था जिसके अंदर सूखा धनिया, कुटी हुई लाल मिर्च और पिसा हुआ ज़ीरा शामिल किया था, वो मसाला डाला है। थोड़ा सा हस्ब जायका नमक डाला है और ये चाट मसाला वगैरह डालकर अच्छी सी लोबिया की चाट रेडी हो गई है। और साथ साथ मैं बना रही हूँ नमकीन वाले दही बड़े। उसके लिए क्या करना है, उसके लिए सिर्फ फुल्कियाँ भिगो कर रखी हैं, किसी भी साइज़ की आप ले सकते हैं, छोटी वाली, बारीक वाली या मोटी वाली। मैंने वो मोटी वाली ली हैं और उसके अंदर साथ प्याज, टमाटर और उबले हुए इसमें भी आलू डाले हैं। और दही के अंदर मैंने क्या डाला, दही के अंदर वही जो क्यूब्स बना के रखे थे हरे मसाले के, वो बनाकर 2 डाले हैं। और साथ क्या डाला है, नमक डाला है और इसमें भी थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे, ऊपर से वो वाला मसाला भी डालेंगे जो 3 मिक्स स्पाइस मिक्स बना कर रखा था। और इसके ऊपर इमली की चटनी डाली है, उबले हुए आलू डाले हैं। बहुत मज़ेदार से ये नमकीन दही बड़े बनकर रेडी होते हैं। आप चाहें तो आप भी बना सकते हैं और ऊपर से चाट मसाला अच्छा सारा करके डालें तो नमकीन भी बहुत अच्छे मज़ेदार किस्म के लगते हैं, जितने के मीठे वाले दही बड़े लगते हैं। और चले जी रेसिपी की तरफ चलते हैं, जब तक हमारे जो मैगी हैं ये भी बनकर रेडी हो गए हैं। 2 पैकेट मैंने मैगी के लिए थे वो बना लिए हैं और इसको ज़रा ड्राई फॉर्म में बनाना है। नॉर्मल मैगी के पैकेट में हम 2 कप पानी डालते हैं, तो इसके अंदर मैंने 1 कप डाला है ताकि ये ड्राई से बने। और ये बनाकर मैंने एक बोल में ट्रांसफ़र कर दिए हैं। और साथ ही इसमें बॉयल चिकन जाएगी, मैंने फ्रीज़ करके रखी हुई थी चिकन बॉयल। आप चाहें तो 2 से 3 पीसेस ले लिएगा चिकन के और उसके को हल्का हल्का ये हाथ की मदद से रेशे कर लिएगा। और इसके साथ क्या क्या स्पाइसेस जाएंगे वो भी मैं आपको बताती हूँ। और इसके अंदर मैं 1 आलू डाल रही हूँ, बड़े साइज़ का आलू हो तो 1 डालिएगा, अगर नॉर्मल साइज़ के आलू हैं तो 2 दरमियाने साइज़ के आलू को अच्छा सा ग्रेट करके डालेंगे। और इसको पहले ही वॉश कर लेना है, अगर दोबारा वॉश नहीं करिएगा जब हमने इसको कद्दूकश कर लिया है। और साथ ही इसके अंदर मैंने 1 अंडा डाला है। और स्पाइसेस में डाल रही हूँ मैं चिली सॉस 1 टेबल स्पून के करीब डाला है, सोया सॉस 1 टेबल स्पून के करीब डाल रही हूँ। और इसके अंदर थोड़ी सी जाएगी काली मिर्च, बिल्कुल 1/4 टीस्पून के करीब, बिल्कुल मामूली सी डालेगा क्योंकि इसके अंदर इसका टेस्ट मेकर भी है। और सॉल्ट बिल्कुल कम डालेगा, मैंने तो तकरीबन 1 से 2 चुटकी डाली थी क्योंकि हर चीज़ में पहले ही सॉल्ट है। तो बस जी यही सब चीज़ें जाएंगी। और साथ इसके डाल रही हूँ मैं भर भर के 2 टेबल स्पून मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर डाले हैं, 2 से 2.5 टेबल स्पून के करीब। और इन सारे मिक्सचर को अच्छा सा मिक्स कर लेना है। और अंडे के जो डाला है ना इसके अंदर, उसकी वजह से ये अच्छे से ना स्टिक हो जाएंगे। और इसके मैगी के जो हम पकौड़े बना रहे हैं, ये टिक्कियाँ कह सकते हैं, नूडल्स की टिक्कियाँ, जो भी आप कहना चाहें, लेकिन ये बनते बहुत मज़ेदार हैं और शानदार। तो मैगी पकौड़े का मिक्सचर हमारा बनकर रेडी है। एक मैंने नॉन स्टिक का फ्राई पैन लिया है और इसको हमने शैलो फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करना, तो तेल की मिकदार कम ही डालिएगा। और इस तरीके से चमची की मदद से आपने 1-1 टेबल स्पून के करीब इसमें डाल देना है। और ज़रा सा इसको हल्का सा शेप दे दिएगा, अगर थोड़ा सा राउंड हो तो ज़्यादा बेहतर है। और इस तरीके से आपने सारी टिक्कियों को फैला लेना है और तकरीबन मेरे ख्याल से 3-3, 4-4 मिनट एक साइड को पकेंगे, कि थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा लेकिन आराम से इसको आपने ब्राउन कलर देना है। बहुत स्पाइसी और मज़ेदार किस्म के ये बनकर रेडी होंगे, बच्चों को आई एम श्योर ज़रूर
पसंद आएगी ये रेसिपी तो मेरी रिकमेंडेशन पे ज़रूर बनाइएगा। तो देखें जी, एक तरफ से कलर आ गया है, लेकिन अभी थोड़ा सा लाइट कलर है। मैं इसको अभी चेंज कर रही हूँ साइड्स, लेकिन थोड़ा सा और इस पर कलर दूंगी। तो बस ये बनकर रेडी हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। और अफ्तारी की भी साथ साथ मैं तैयारी कर रही हूँ। घर में और चीज़ों के साथ साथ मैंने बाहर से ये चाट भी मंगा ली थी, जो मिक्स चाट होती है। ये हैदरी की बहुत मशहूर चाट है। जब भी हम हैदरी बाज़ार मार्केट में जाते हैं तो ज़रूर ये चाट को खाते हैं, और हमारी शॉपिंग इनकम्प्लीट होती है इस चाट को खाए बगैर। तो मैंने 4 प्लेटें इसकी भी पार्सल मंगा ली थी, ताकि अफ्तारी में ये भी देने में आसानी हो। और यहाँ पर देख सकते हैं मज़ेदार सी कुरकुरी किस्म की हमारे मैगी के पकौड़े बिल्कुल बनकर रेडी हैं। तो आपने रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपको ये कैसी लगी। बहुत आसान सी है, बहुत इकोनॉमिकल किस्म की रेसिपी है, तो हर कोई बना सकता है, बच्चे भी बना सकते हैं। जो छोटी लड़कियां हैं आजकल, उनको कुकिंग वगैरह का शौक़ होता है, फ्राइंग वगैरह का। तो ये देखें जी कितनी कुरकुरी, और इसकी आवाज़ में अगर आपको सुनवा सकती तो बहुत क्रिस्पी बनकर ये रेडी हुई हैं। और साथ साथ ये मैंने फुल्कियाँ भी मंगवाई थी। ये अगर आप लोगों ने खाई हों तो बहुत मज़ेदार लगती हैं, और स्पेशली रोज़े के बाद जब आपको क्रेविंग हो रही होती है कुछ चटपटा और नमकीन खाने की, तब ये बहुत अच्छी लगती हैं। साथ इसके चटनी भी मिलती है स्पेशल, और साथ साथ प्याज के साथ बहुत बंदा एंजॉय करता है। तो जनाब यहाँ पर सारी अफ्तारी बनकर रेडी है, और मैंने सारी प्लेट्स में सर्व भी कर दिया है। और अब ट्रेस बनाते हैं। तो जनाब यहाँ पर अफ्तारी की ट्रेस तैयार हो रही है। इसमें साथ मैंने खजूर भी रख दी है, फ्रूट चाट क्रीम वाली बना के रखी थी वो भी मैं साथ साथ डाल रही हूँ, और जो दही बड़े बनाए थे वो भी साथ डालेंगे। और लोबिया मैंने नहीं भेजा, मैंने कहा हर घर में पसंद नहीं किया जाता, तो नहीं मैंने भेजा। और जनाब आप लोग बताएं, आप लोगों के बच्चों के पेपर्स वगैरह चल रहे हैं कि नहीं? क्योंकि रमज़ान में जहां और मसरूफियात होती हैं वहां अम्माओं की ड्यूटी और बढ़ गई है, क्योंकि रमज़ान में बच्चों के पेपर्स ले रहे हैं। यहाँ की स्कूल्स का पता नहीं क्या निज़ाम है। हालांकि मुस्लिम ममालिक में रमज़ान में रिलीफ देना चाहिए, बच्चों को 1 महीने की छुट्टी देनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर और बर्डन बच्चों पर डालकर कि फ़ाइनल पेपर्स भी रमज़ान में लिए जा रहे हैं। एक तो बच्चों के रोज़े होते हैं, ऊपर से पेपर्स की तैयारी, डबल बर्डन पड़ रहा है। तो बस यहाँ पर बच्चों का, ये सारे मोहल्ले के आप बच्चे देख सकते हैं, ये सारे बच्चे हमारे यहाँ आए हुए थे, क्योंकि इनके सबके पेपर्स ख़त्म हो गए हैं। कल आखिरी इन लोगों का पेपर था, तो सब लोग यहाँ पर बैठकर एंजॉय कर रहे हैं। सब ने यहाँ पर गद्दे वगैरह बिछाए हुए हैं, और यहाँ पर इन्होंने खूब खेल कूद की है। और अब मैं इनकी वीडियो बनाने आई हूँ, तो सब एक दूसरे से मुँह छुपा रहे हैं कि आंटी हमें वीडियो में नहीं लिएगा, लेकिन मैंने कहा तुम लोग और छुपो, मैं वीडियो बना के रहूँगी तुम लोग के लिए। तो जहाँ पर घर में पार्टी वगैरह चल रही थी, तो सबके लिए हम लोग बर्गर्स वगैरह लेके आए कि बच्चे बेचारे खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो साथ कुछ खाना पीना तो बनता ही है। तो बस यहाँ पर इनके बर्गर्स की तकसीम हो रही है, तो सब बच्चे शर्मा रहे हैं कि आंटी आप वीडियो बना रही हैं। तो बस मैं इनको ऐसे छेड़ने के लिए वीडियो बना रही थी, और साथ मैंने कहा आपके साथ भी शेयर कर दूँ। खैर जब ये लोग देखेंगे तो इन्होंने गुस्सा करना है कि आंटी आपने क्यों मेरी वीडियो डाली। तो बस यहाँ पर बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, और साथ बर्गर्स का और कोल्ड ड्रिंक का तबादला चल रहा है। तो कल रात इन सब बच्चे बच्चियों ने खूब एंजॉय किया, खूब हल्ला गुल्ला किया पेपर्स ख़त्म होने की खुशी में। अब खैर से ये लोग सुकून से बैठेंगे और आराम से छुट्टियां स्कूलों की करेंगे और रोज़े रखेंगे। और बस माशाल्लाह से 10 रोज़े हो गए हैं, कुछ ही रोज़े रह गए हैं, और अल्लाह ताला हम सब लोगों को सब्र और इस्तकामत की तौफीक अता फरमाए। और अपनी दुआ में आप लोग ने मुझे ज़रूर याद रखना, और जो भी नए देखने वाले हैं उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट इसी व्लॉग तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।